पूजा पाठ, धर्म कर्म, रिचुअल्स, रीति रिवाज, विधि विधान को जब हम फॉलो करते हैं, हाँ, नियम से पूजा करते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है, मन को परिवर्तित करना। जब मन परिवर्तित होता जाएगा, जीवन अपने आप परिवर्तित होता जाएगा। आपको फिर जीवन में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मन का परिवर्तन ही जीवन का परिवर्तन होता है। और एक चीज़ हमेशा जीवन में गांठ बांध लो, समय को भी समय लगता है परिवर्तित होने में, लेकिन जब समय परिवर्तित होता है ना, तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। मान लो कि आज आप बुरे दौर से गुजर रहे हो, समय आपके विपरीत चल रहा है, दुख दर्द कष्ट कलेश संताप आप झेलो, सब लोग आपको छोड़ दिए। ये जीवन का सबसे कड़वा अटल सत्य है कि जब आप मुसीबत में रहोगे ना, तो वो मुसीबत के क्षण आपको अकेले ही झेलने हैं। परिवार, हित नाता, रिश्तेदार, जिसको आप अपना कहते हो, या फेसबुक पे जिससे आप जुड़े रहते हो, सब कन्नी काट के भाग जाएंगे। इनफैक्ट यही टाइम होता है आपके टेस्टिंग का, रियल टेस्टिंग का, आपके एग्जामिनेशन का यही फेज है। जैसे बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है ना, कठिन से कठिन एग्ज़ाम देता है, अकेले देता है, ना टीचर जाते हैं, ना माँ वहाँ बैठती है उसको मोटिवेट करने के लिए। बच्चा अकेले बैठता है, वो एग्ज़ाम क्रैक करता है, फिर कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर कॉलेज में भी वहाँ से एक नया सफ़र होता है उस बच्चे का। अकेले पढ़ाई करता, माँ का काम सिर्फ और सिर्फ टाइम टू टाइम उसको बहुत प्यार से पीठ को थपथपाते हुए समझाना है। हालांकि कभी कभी बच्चे गलती भी करते हैं, तो थोड़ा उग्र भी होना पड़ता है, क्योंकि एकदम फ्री छोड़ दोगे ना, गाय को भी फ्री छोड़ दो तो जाके किसी के खेतों की घास चढ़ जाती है, तो उसके लिए भी उपाय करना पड़ता है, चारों ओर फेंस लगाना पड़ता है। तो बच्चे को भी अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं देते हैं, कंट्रोल वे में आदमी सब कुछ करता है, समझाता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जीवन में ना सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए लाइफ में समय का इंतज़ार करते हैं, ताकि समय जब परिवर्तन करवट लेना, समय जब परिवर्तित होना शुरू हो, तो जीवन में अपने मेरा कायाकल्प परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और ऐसे समय में शांत बैठने की ज़रूरत है। माता का जब रियल में आप पूजा पाठ करोगे ना, तो आपके अंदर की शक्ति इतनी जागृत हो जाएगी ना, कि आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी का मतलब, पहले लोगों की बातों से आप बहुत प्रभावित होते थे, घंटों सोचते थे, इतना सोचते थे कि स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी में आप हमेशा रहते थे। उल्टा नुकसान, खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। शरीर के अंदर एक्सट्रीम तेजाब बना, नींद ना आना, भूख ना लगना, बेचैनी, इरिटेशन जैसी आप समस्या से ग्रसित हो गए, जिसको मेडिकल साइंस में एक रोग कहते हैं, माइग्रेन की बीमारी, जो जल्दी नहीं जाता है, भयानक बीमारी है ये, और इस कारण सिर्फ स्ट्रेस है। इनफैक्ट डॉक्टर के पास ना आप जाओगे ना, तो भी एक ही चीज़ बोलेगा आपको, बी हैप्पी, डोंट टेक स्ट्रेस। यही उसका मेडिसिन होता है। अब बाकी जो दवा लिखता है ना, वो उसका प्रोफेशन, इसलिए आपको दवा लिख देता है। आपके ऊपर दवा कारगर एक समय तक करता है, उसके बाद आपकी खुद की शक्ति से आप ठीक होते हो। इसलिए जब अपनी शक्ति को मजबूत करोगे ना, निगेटिविटी को जीवन से दूर करते जाओगे, आप खुद में पावरफुल फील करोगे। और पूजा पाठ 9 दिन की है। 9 दिन पूजा का मतलब ये नहीं कि 9 दिन के बाद आपका समय बदल जाएगा, नहीं। धीरे धीरे समय तब बदलता है जब आपकी सोच बदलने लगती है। और ये 9 दिन का पूजा को बस 9 दिन तक सीमित मत रखो अपने तक, कि अब चलो हवन हो गया, पूजा कर लिया, अब हम व्रत तोड़ लिया, भरपेट खाएंगे खुल के, अब प्याज लहसुन अदरक जो भी है खाएंगे, जीवन जिएंगे, अब हम आज़ाद हो गए, अब तो माता सब करते रहेंगे, हम तो एकदम भाई बहुत अच्छा से सब कुछ कर चुके हैं, पूरा दान पुण्य कर लिए, कन्या को भी खिला दिया, भरपूर पैसा बांटे। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, करना चाहिए, श्रद्धा की बात होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने ऊपर काम करते रहना। जैसे बच्चा होता है ना, हर क्लास में मेहनत करता है, बहुत मेहनत किया, कॉलेज में गया, वहाँ भी जीतो दम लगा के मेहनत करेगा, फिर आगे जाके जॉब उसको अच्छा मिलेगा। फिर जॉब में जाएगा, वहाँ भी एक संघर्ष की कहानी, अच्छा से परफॉर्म करेगा, फिर वो जॉब में टिका रहेगा, सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, नहीं तो जॉब से भी साइड कर दिया जाएगा। एक ही जगह से सब लोग पढ़ते, कुछ लोग को बहुत हाई मिलता है, कुछ लोग को मध्यम एवरेज मिलता है, कुछ लोग को जॉब भी नहीं मिलता। क्या कारण है? योग्यता की कमी, या कभी कभी समय भी विपरीत रहता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो। जब कर्म करते रहोगे ना, आज नहीं देगा भगवान, कुछ समय के बाद देगा, लेकिन देगा ही देगा। इसलिए बोलते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल आपको समय आने पे मिल जाएगा। और कब किसको कहाँ से क्या मिल रहा है, ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ना दूसरे की प्रगति से जलो, ना ही आपके जीवन में कुछ कमियां उससे परेशान हो, बिल्कुल नहीं। सुख शांतिपूर्वक स्थिरता के साथ रहो, समय आने पे आपको फल मिलता जाएगा। और यही पूजा का रियल मतलब भी होता है, कि हम मन के निगेटिविटी को हवन कुंड में स्वाहा 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 कर देते हैं, मन को स्ट्रांग करते हैं, और हर समय ये सोचते हैं कि हमको बढ़ना है। जब सोच बढ़ने वाली होगी ना, तो जीवन बढ़ता जाएगा। लेकिन जब सोच के अंदर अवरोध चलता रहेगा, निगेटिविटी पनपेगी ना, तब जीवन में अवरोध शुरू होता है। इसलिए मन को सकारात्मक सोच के साथ आगे लेके चलो, और आपकी सफलता की कुंजी आपके हाथ में है। माँ ने शक्ति दे दिया है, अब उस शक्ति को आप